नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जड़ पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, शासनैक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरुदेव आचार्य शिव शरण ग्राहक सागर जी महाराज की, प्रभु आचार्य शिव शरण विभव सागर जी महाराज की, 3 कमलों कोटि मुनिराजों की, वैष्णव जैन धर्म की। बहुत अच्छा लगा, हमें उम्मीद नहीं थी हम ढोंगांव जाएंगे तो इतना अच्छा प्रोग्राम होगा। अब एक दिन में कौन व्यवस्था करे, लेकिन आप लोग बहुत ही, आप लोगों ने श्रद्धा भक्ति और परिचय दिया कि क्षण मात्र प्रोग्राम में आपने चांद लगा दिए। इतने लोग आ गए। मैं जब आया था तो भैया बोले नीचे चलो, मैं कि 2-5 लोग हैं कि नहीं 20-25 लोग हैं, लोग तो ज़्यादा हो गया, तो 50 की संख्या हो गई। बहुत अच्छा, ऐसा ही गुरु भगवंत देव भगवंत और जिनमार की माता के प्रति यही उत्साह हमेशा बना रहे। बंधुओं, बोलने का समय नहीं है, क्योंकि समय दूसरी वस्तु का है, मम का। क्या का मम जानते हो? नहीं जानते? अंधु वही भाषा में कह दे, है ना, समय अंधु का है। बस यही कहेंगे कि गुरु जीवन को सुधारने वाले होते हैं, गुरु जीवन को बनाने वाले होते हैं, गुरु जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले होते हैं। इसलिए जीवन में एक गुरु तो बनाना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन के दिशा निर्देश प्राप्त कर सकें। क्योंकि गुरु जीवन में नहीं होता है। व्यक्ति कितना ही बलवान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे धन से बलवान हो, तन से बलवान हो, बाघ की शहरी से बलवान हो, मानसिक रूप से बलवान हो, अगर गुरु का हाथ सिर पे नहीं है क्या, तो कितना भी व्यक्ति बलवान क्यों न हो, वो कमजोर पड़ जाता है। जितने राजा महाराजा हुए हैं, जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो 2 लोगों से 3 लोगों से आशीर्वाद लेते हैं। आपने कभी महाभारत कभी देखा होगा टीवी सीरियल में, देखा कि नहीं देखा? महाभारत देखा है? नहीं देखा कभी? बचपन में, बालावस्था में। और जब युद्ध शुरू हो रहा था तो दोनों सेनाएं आमने सामने थी। युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतर के अपने अस्त्र शस्त्रों को नीचे धर के हाथ जोड़ते हुए शत्रु पक्ष की ओर जा रहे थे। पांडव सेना के लोग बड़े आश्चर्य पड़ गए कि जब युद्ध करना नहीं था, संधि करनी थी, तो इतनी सेना को इकट्ठा क्यों किया? हाथ जोड़ते हुए चले जा रहे थे। अब लोग बड़े आश्चर्य में, कौरव सेना भी आश्चर्य पड़ गई कि युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं। इतना ताम झाम, इतनी सेनाएं अन्य देशों से, अन्य प्रांतों से बुलाई गई है, लोग उत्साहपूर्वक युद्ध करने को आए हैं। घर से उनकी पत्नियों ने टीका लगा के भेजा के जाओ, आप युद्ध में संग्राम में जीत के आओ। अगर युद्ध नहीं होगा तो तुम्हारा उत्साह कब पड़ जाएगा? बनिया का उत्साह किसमें होता मालूम है? दुकान अच्छी चले तो उत्साह रहता है, और दुकान अच्छी न चले तो मायूस हो जाता है। पंडित का उत्साह किसमें? अच्छे विधान मिल जाए, अच्छे प्रोग्राम मिल जाए, अच्छा बोलने को मिल जाए। क्षत्रिय का उत्साह किसमें है? युद्ध की कौशलता में। उस क्षत्रिय को युद्ध मिलते जाए, उसको उत्साह बढ़ता जाता है। और जब युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके
शत्रु पक्ष को जा रहे थे। सभी दोनों सेना बड़े विस्मय में आश्चर्य होकर के इस दृश्य को देख रही थी कि क्या होगा। अस्त्र शस्त्र भी साथ में नहीं है, निहत्थे होकर के जा रहे हैं, हाथ जोड़ के जा रहे हैं। और जा करके सबसे पहले पितामह भीष्म के सामने खड़े हो जाती है। पितामह, आपकी आज्ञा हो तो युद्ध करो। विजयी भव बेटा। एक शत्रु युद्ध के मैदान में दूसरे शत्रु को विजय भव का आशीर्वाद दे रहा है। क्यों? वो झुक करके आया है। क्यों आया है? झुक करके। गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। गुरुदेव, हाथ जोड़ करके, वो गुरु है। अगर शत्रु पक्ष में तो क्या हुआ, गुरु तो गुरु होता है, आप झुक तो जाइए। गुरु कितना भी कठोर हो, लेकिन जब आप झुकोगे आपको आशीर्वाद तो मिल ही जाएगा। और जब गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो युद्ध करो। द्रोणाचार्य बोले, युधिष्ठिर, अगर तुम, ये बात पितामह भीष्म ने कही थी, अगर तुम आज्ञा लेने नहीं आते तो हम तुम्हें जीतने भी नहीं देते। ऐसा उनकी मानता है कि भीष्म पिता को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। जब तक इच्छा नहीं करेंगे वो मरेंगे नहीं, ऐसी उनकी मान्यता थी। अपनी में नहीं है, उनकी मान्यता थी, इच्छा मृत्यु का वरदान। द्रोणाचार्य जिसने अर्जुन जैसे शिष्य को विश्व का धुरंधर बना दिया, धनुषधारी बना दिया, इनसे कौन जीत पाता। लेकिन युधिष्ठिर जब झुक कर गए तो उन्हीं गुरुओं ने विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, बस आप झुक करके आए हो तो आपकी विजय में कोई रुकावट नहीं आएगी। बंधु, मैं कहना चाहता हूं, गुरु कैसा भी हो, आपने एक बार गुरु को अपने जीवन में बनाया है। हो सकता है गुरु आपको न पूछे, हो सकता है गुरु आपका ध्यान न दे, हो सकता है गुरु की दृष्टि आप पर न जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी दृष्टि गुरु के चरणों में जानी चाहिए। गुरु की दृष्टि कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि चरणों में है तो निश्चित मानना कि गुरु की दृष्टि भी मेरे पास जरूर आएगी। झुकना सी गुरु पूर्णिमा है। हमारे दीदी सुबह से परेशान है। इतने लोगों के दीदी पर फोन आ रहे हैं इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कि गुरुदेव का एक झलक तो दिखा दो। वो लोग कोई महाराष्ट्र में बैठे हैं, कोई राजस्थान में बैठे हैं, कोई पश्चिम बंगाल में बैठे हैं, कोई कर्नाटक में बैठे हैं, कोई यूपी में बैठे हैं, कोई एमपी में बैठे हैं, कोई राजस्थान में बैठे हैं। ऐसे लोग जिनके पास अभी गुरु पूर्णिमा गुरु नहीं है तो मोबाइल पर गुरु की झलक देख लेते हैं, लेकिन ढोंगा भाई इतने सौभाग्यशाली हैं कि साक्षात ही गुरु को अपने पास लेके गए। बंधुओं, बस गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो। दो लाइनों में पूरा सार कह दिया कि गुरु की महिमा को हम गा नहीं सकते, बतला नहीं सकते, बस इतना है कि उनको मन से, वचन से, काया से जपते रहो। जपोगे तो जन्म के पाप मिटेंगे, जन्म के पाप मिटेंगे। जप जय आने की जन्म, प आने की पाप। जिनके जपने से जन्म जन्म के पाप मिट जाए वो क्या कहलाता है? जप। माला जपते हो,
क्यों भैया? जन्म जन्म के पापों को नसाने के लिए आपका समय हो गया है। कोशिश करना कि हम शाम को 6:30 बजे तक पुनः आए। तो आपको दीपक की व्यवस्था की क्या? कहाँ गए वो भैया लोग? दीपक की व्यवस्था की आपने? हाँ, हो गया। मिट्टी के, सोने के, हीरा पन्ना मोती जो भी हो, यहाँ पे वस्तु की कीमत नहीं है, यहाँ पे भावों की कीमत है। क्या? अगर मिट्टी का भी दीपक है तो रत्नों का दीपक बन जाएगा। क्या? तो बंधुओं, हम शाम को 108 दीपकों से गुरुदेव की आरती करेंगे। आप सभी आइए। आपको कभी ऐसा अवसर भैया बता रहे थे, जब से मंदिर बना है ऐसा अवसर पहली बार आया कि गुरु पूर्णिमा के दिन और दिगंबर साधु आपके गांव में विराजमान हो। भैया बोले कि कल सुबह चलना 4 तारीख को। मैंने कहा मन नहीं माना, मन कुछ और कह रहा था। मैंने कि 3 की अगर 2 बजे से तो कैसा रहेगा? क्यों? मैं गुरु पूर्णिमा आपको अवसर मिल जाएगा। ये बात भैया को जच गई। तो देखो, अगर हम कल सुबह आते तो आपकी गुरु पूर्णिमा का इतिहास नहीं बनता। अब एक इतिहास बन गया इस मंदिर का कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव मंदिर में थे। हम तो इतिहास ही बनाने आते हैं, छोटा बने कि बड़ा बने, इतिहास तो इतिहास होता है। तो बंधुओं, ये मतलब इतिहास कितना बड़ा है कि कितना छोटा है, इतिहास होना चाहिए। एक गहरी आग को बुझाने में अपनी पूंछ में पानी नहीं लेकर जाती है और छिनक करके आती है। लोगों ने कहा इस पानी से आग बुझेगी नहीं। उसने कहा बुझे ना बुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें मेरा नाम भी तो आएगा। बंधुओं, इस गुरु पूर्णिमा के इस कभी चर्चा चलेगी, कभी संत आएंगे, ऐसा अवसर मिलेगा तो आपको याद आएगा कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे नगर में भी 4 पीछे आई थी और हमने बड़ी धूमधाम से इस महोत्सव को मनाया। समय हो रहा कि अब जान ही रहेगा, अब तो 5:30 हम जाएंगे। यही तो है गुरु की वाणी का प्रभाव कि न भूख लगती है न प्यास लगती है। सोचता हूं, चिंतन करता हूं, विचार करता हूं कि समोसे में लोग कैसे बैठे रहते 24 घंटे तक, सुनते रहते दिव्य देशना को, भगवान की वाणी को। ओह, आनंद आता है जब एक अचेतन रसगुल्ले खाने पर एक खाने के बाद दूसरी इच्छा होती नहीं होती। पानी पूरी खाने जाती हो, मिलाओ बहुत शौक है पानी पूरी खाने को, है ना? और एक पानी पूरी खाए, 2 खाए तो कितना अच्छा लगता है। अरे एक को मिल जाए। बंधुओं, उस पानी पूरी से मन भर सकता है, उस रसगुल्ले से मन भर सकता है, उस अनेक प्रकार के व्यंजन से मन भर सकता है, लेकिन जिनवाणी सुन सुनकर कभी मन नहीं भरता। हर भव में जो सुनने को मिल जाए, हर भव में मिले, हर पर्याय मिले, हर समय मिले, ऐसा कोई पल न जाए कि भगवान आपकी वाणी के बिना ऐसा पल निकले। आपसे यही कहूँगा बंधुओं, निरंतर प्रयास करो। जब भी टीकमगढ़ में साधु आए, अभी तो 1 दिन को लेके आए हैं, आपके टीकमगढ़ की धरती को चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमने ये निर्णय किया है कि हम सभी मंदिरों में चातुर्मास करेंगे, एक जगह नहीं करेंगे। तो आप लोग भी अपना मानस बना लो कि 2, 5, 10 दिन जो भी आपको चाहिए चातुर्मास के मध्यकाल में 10 रक्षण के बाद हम सभी मंदिरों में घूमेंगे। हम सूचना क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको अवगत करा रहे हैं। फिर आपको हमें पता नहीं था, काश हम भी निवेदन कर देते तो हमें भी समय मिल जाता। व्यवस्थाओं में मत देखना कि व्यवस्था कैसी हैं, आप तो ये देखना कि हमें संत को लेके आना है। तो आप अपना कमेटी के लोग हैं, मानस बना लेना। 2 व्यवस्था चाहिए बस केवल, एक रहने की और एक सोच की। बाकी व्यवस्था में चिंता नहीं है, क्योंकि बाकी व्यवस्था तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है। क्या? बाकी व्यवस्था की चिंता, 2 व्यवस्था दे दो। वो आचरण का साधु की केवल 3 व्यवस्था में, आहार में, विहार में और निहार में। तो हम आहार की आपसे नहीं कहेंगे कि वो मेरे पुण्य के अधीन है।
और पुण्य होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो है, हाँ, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, अंतर आ जाएगा, विधि नहीं मिलेगी क्या। तो आप तो दो व्यवस्था कर लेना, कौन सी, ये दो है तो बस, तो फिर तो आप 11 तारीख को चातमा स्थापना होगी बाजार मंदिर में, आप सब वहाँ पे आइए और अपना निवेदन वहाँ रखिए, जिससे कि हम जितने लोग निवेदन करेंगे उसी हिसाब से हम, क्योंकि हमारे पास 50 दिन या 2 महीने के आसपास समय रहेगा, तो उसमें हम सभी कॉलोनी में 10-10, 5-5 दिन, जो भी आपकी इच्छा हो आप बोल भी सकते हो कि महाराज हमें 10 दिन का प्रवास चाहिए, क्योंकि इस 10 दिनों में हम चाहते सभी को थोड़ा थोड़ा ज्ञान का, जिन आगम का ज्ञान हो जाए, जिससे कि हम आगे पूछे तो हम बता तो दें। तो हम हिसाब से कुछ क्लास से, कुछ प्रवचन माध्यम से ऐसे आप लोगों के अंदर ज्ञान देना चाहते हैं। तो आप अपना, भैया जी आपको नाम क्या, नाम पूछा था आपका, संजय जैन, हमने नाम ही नहीं पूछते भाई, एक आदत बहुत खराब है और अच्छी भी है, नाम नहीं पूछते विकल्प नहीं होता, कौन ले गया कौन लाए हमें नहीं मालूम तो संजय जी आप अध्यक्ष यहाँ के मंत्री हो, तो कौन हो, बहुत बढ़िया, हमारे तुम ही अध्यक्ष हो, तुम ही मंत्री हो आज से, चलो ठीक है ना, सबको मंजूर है हैं? सब कुछ ऐसे कह दिया, आज से आप ही हो, तो आप सही बैठ करके और 11 तारीख को आइए, पूरी हाँ पूरी समाज को लेके आइए, है ना, और अपन सभी उस 11 तारीख के प्रोग्राम में आकर के कई स्थापना सम्मिलित होंगे और गुरु भक्ति का परिचय देंगे। उसके बाद आपका निवेदन होगा तो हम ढोंगा में फिर 2 महीने के अंतराल में 10 दिन 5 दिन जो भी आपकी इच्छा होगी, जिनको आहारदान देना वो आहारदान देंगे, जिनको जिनवाणी सुनना वो जिनवाणी सुनेंगे, जिनको सेवा करना वो सेवा करेंगे, जैसे भी हो पुण्य कमाओ क्या, तो हम अपने जीवन में इन सब बातों ध्यान रखें, जिससे हमारे जीवन कल्याण हो। पंच परमेष्ठी भगवान की, प्रभु गुरुदेवाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, धर्म सभा में आने वाले समव शरण जाते, दिव्य देशिना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते, गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ, बारी बारी हम शीस झुकाए जिन वाणी माँ, जावड़ी के ज्ञान से सुजल करो, सुवाणी मस्तनम सदा दे दो ही जिनवाणी भारती, तो जब रहे जो तेरा शरणा गई, स्वभाव सुख जय। 9 बार नव का मंत्र जाप करेंगे। कल सुनते रहना, आप तो जाप करते रहो। कल वीर शासन जयंती है, आज तो भगवान, और हाँ हमारी चिलिका माता जी का कल दीक्षा दिवस भी है। 13 साल इनको दीक्षा दी हो गई और आपको सौभाग्य मिल रहा है कि कल आप दीक्षा दिवस मनाओगे और भगवान का वीर शासन जयंती मनाओगे। आज हम भगवान पार्श्वनाथ काल में जी रहे हैं, किन्हीं काल में जी रहे हैं हम, लेकिन कल भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में सोएंगे, पार्श्वनाथ शासन काल में, लेकिन जगेंगे महावीर स्वामी के शासन काल में। तो कल भी यहाँ पर प्रवचन होंगे। कितने बजे भैया प्रवचन? 8:30 से 9:30 प्रवचन होंगे। सभी साधुओं को आपको सुनने को मिलेगा, तो आप समय का ध्यान रखें। अपनों को बोलें, जो घर में से नहीं आए उनको भी बोलें कि कल 8:30 पर प्रवचन। अच्छे लगे प्रवचन तो सबको बोलो जाके, घर घर जाके, है ना। जो वस्तु अच्छी लगती है हम सबको दिखाते हैं ना।